जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बड़ा आक्रोश था, कार्रवाई हो रही है, उन पे कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बहुत ही गलत काम किया। वो उनको अभी भी लग रहा है कि ये मुगलों का राज है। उनको जान लेना चाहिए कि भारत आजाद हो चुका है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ मुगलों का राज नहीं रह गया है कि जो मन में आए सो बोल देंगे। एक दिन ना एक दिन उनको माफी मांगना है और वरना जेल में जाना है, तय है। शायद हम लोग नेताजी का आदेश होगा तो 75 जिला में अगर नहीं कार्रवाई होता है तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठ जाएंगे शौकत अली के खिलाफ। मैंने पूरा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी सिपाही पदाधिकारी हैं सबके कहीं न कहीं दिल में क्षति पहुंची है। केवल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और सपोर्टर के दिल में तकलीफ नहीं है, ये जो भी हिंदुस्तान के लोग हैं जिनको मुगलों ने लूटा था, जिसको गाजी ने लूटने आया था, जिनको लगा कि वो लूटने आया था, राजा जय सुहेलदेव महाराज जी ने भारत की अस्मिता को बचाया है, वो सब लोग पार्टी से हटके सारे लोग उनके विचार का निंदा कर रहे हैं। उन्होंने जो टिप्पणी किया है उसका सारे लोग निंदा कर रहे हैं। और यार मैं पहले समाजवादी पार्टी में काम करता था और मैं देखता था कि लोग विधायक सांसद मंत्री बनने के लिए घुटने टेक देते हैं, अपने विचारों से समझौता कर लेते हैं। उस दौर में कोई ऐसा नेता है जो समाज के उन्नति के सवाल पे, समाज के अधिकार के सवाल पे मंत्री पद छोड़ दे रहे हैं? इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो 2019 के सितंबर में मैंने ज्वाइनिंग कर लिया और ज्वाइनिंग उसी शर्त पे किया कि जब तक मैं किसी दल की राजनीति करूंगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में करूंगा, नेताजी के छत्र छाया में करूंगा, वरना जब भी मैं इस पार्टी को छोड़ूंगा तो दल की कोई राजनीति नहीं करूंगा। सब हर समाज के लोग आशा भरी निगाहों से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तरफ और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी के तरफ देख रहा है कि अगर कहीं न्याय हमको मिलेगा, अधिकार मिलेगा, मैं आगे जाऊंगा। या मेरी आवाज बन के अगर विधानसभा में, सड़क पे, सदन में, कहीं भी मीडिया में अगर कोई आवाज उठाता है तो उस नेता का नाम माननीय प्रकाश राजभर है, उस पार्टी का नाम भारतीय समाज पार्टी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंदाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, द आर्टिकल न्यूज ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करता है और दबे कुचले वंचित समाज को दिखाने का प्रयास करता है। उसी कड़ी में हमें वाराणसी में आज यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो है बहुत ही महा रैली है और यहाँ पर जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी है। आइए जानते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आपका भविष्य उज्ज्वल हो पत्रकार साहब। अपना परिचय दे दीजिए। मैं शिव कुमार यादव मामा, प्रदेश अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। शौकत अली है, महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर तीखी टिप्पणी की है और अभी तक माफी भी नहीं मांग रहे हैं, तो किस नजर से देखते हैं? जब उन्होंने टिप्पणी किया तो पूरा उत्तर प्रदेश के 75 जिला में ज्ञापन दिया गया, धरना दिया गया। बड़ा आक्रोश था समाज में। जिनका सपना था भारत को अपने विचार पे बनाने का, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर भारत को विकास करना है, भारत को आगे जाना है तो राजा जय सुहेलदेव महाराज जी के विचारों से, आदर्शों का जब भारत होगा तो आगे जाएगा। ऐसे महापुरुष, ऐसे महाप्रतापी राजा पे टिप्पणी करना, कड़े से कड़े शब्दों में अगर जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बड़ा आक्रोश था, कार्रवाई हो रही है, उन पे कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बहुत ही गलत काम किया। वो उनको अभी भी लग रहा है कि ये मुगलों का राज है। उनको जान लेना चाहिए कि भारत आजाद हो चुका है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ मुगलों का राज नहीं रह गया है कि जो मन में आए सो बोल देंगे। एक दिन ना एक दिन उनको माफी मांगना है और वरना जेल में जाना है, तय है। बात ये भी है ना कि जैसे मान लीजिए कोई पत्रकार बंधु ने पूछा कि महाराजा सुहेलदेव जी को लेकर क्या सोचते हैं और सैयद सलार मसूद गाजी जो था वो लुटेरा था, आक्रांता था, तो बड़े ही आवेश में आकर उन्होंने कहा कि ये सुहेलदेव 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 कौन है? सुहेलदेव सैयद सलार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेलदेव लुटेरे थे। मतलब खुले मंच से कहना। और एक तरफ 10 जून को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का बहराइच में भव्य जो है मूर्ति का अनावरण किया गया मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा। कहाँ तक आप सही समझते हैं? बिल्कुल गलत है। अभी भी वो गाजी के विचारों का भारत नहीं रह गया है। जो गाजी देश को लूटने आया था उसको रोका था राजा जय सुहेलदेव महाराज जी ने। तो शौकत अली का जो विचार है
उसको बदलना ही पड़ेगा अगर भारत में रहना है तो। वो तो बोल रहा है हम माफी नहीं मांगेंगे कुछ भी हो जाए। वो जो माफी उसको मांगना ही पड़ेगा, वरना बड़ा और तेज आंदोलन होगा। शायद हम लोग, नेताजी का आदेश होगा तो 75 जिला में अगर नहीं कार्रवाई होता है तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठ जाएंगे शौकत अली के खिलाफ। मैंने पूरा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी सिपाही पदाधिकारी हैं सबके कहीं न कहीं दिल में क्षति पहुंची है। केवल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और सपोर्टर के दिल में तकलीफ नहीं है, ये जो भी हिंदुस्तान के लोग हैं जिनको मुगलों ने लूटा था, जिसको गाजी ने लूटने आया था, जिनको लगा कि वो लूटने आया था, राजा जय सुहेलदेव महाराज जी ने भारत की अस्मिता को बचाया है, वो सब लोग पार्टी से हटके सारे लोग उनके विचार का निंदा कर रहे हैं। उन्होंने जो टिप्पणी किया है उसका सारे लोग निंदा कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मैं देख रहा हूं कि जगह जगह से जो है वीडियो के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है शौकत अली को कि आप सुधर जाओ, माफी मांग लो, वरना जो है बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुधरेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सीधी अंगुली से जब घी नहीं निकलता है ना तो अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो अभी तो हम लोग ने ज्ञापन दिया, धरना किया, जरूरत पड़ेगी तो बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। और एक चीज मामा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका झुकाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कब और कैसे आया? जब नेताजी पहली बार भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने थे, और यार मैं पहले समाजवादी पार्टी में काम करता था और मैं देखता था कि लोग विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए घुटने टेक देते हैं, अपने विचारों से समझौता कर लेते हैं। उस दौर में कोई ऐसा नेता है जो समाज के उन्नति के सवाल पे, समाज के अधिकार के सवाल पे मंत्री पद छोड़ दे रहे हैं? इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो 2019 के सितंबर में मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, और ज्वाइनिंग उसी शर्त पे किया कि जब तक मैं किसी दल की राजनीति करूंगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में करूंगा, नेताजी के छत्र छाया में करूंगा, वरना जब भी मैं इस पार्टी को छोड़ूंगा तो दल की कोई राजनीति नहीं करूंगा। बड़ा प्रभावित हुआ नेताजी के विचार से। नेताजी यार, पहली बार मैंने देखा किसी पार्टी में वनवासी समाज का लड़का, पासवान का लड़का। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ये ताकत है, वरना ये सोचे नहीं होंगे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े कुर्ता पैजामा वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वालों को ही मंच पे बैठते हो। देखिए, गरीब परिवार का लड़का हूँ, मंच पे बैठा हूँ और बहुत सम्मान मिलता है यहाँ पे। और एक चीज मामा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो है, आपने बताया कि समाजवादी पार्टी में पहले आप कार्यरत थे, तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा जो है वो कितनी एक दूसरे से मतलब बेहतर पाते हैं सुहेलदेव भारती? देखिए भैया, हर पार्टी का काम होता है समाज के काम कर ले, लेकिन जो हमारे पार्टी का विचारधारा है ना, आजादी के 75 साल बाद आज भी जिस घर में उजाला नहीं पहुंचा है, जिस घर के लोग आज भी, देखिए आज जो रैली हो रही है उसका नाम है सामाजिक समरसता भागीदारी रैली। मतलब आज भी आजादी के बाद समाज के बहुत ऐसे वर्ग के, शबरण में भी जो अति दलित गरीब है, पिछड़ा में जो अति दलित गरीब है, दलित में जो अति दलित है, आज भी उसको अधिकार नहीं मिला है। बहुत जगह तो आज भी वोट भी नहीं डाल पाते हैं। इन सब का अधिकार दिलाने के लिए नेताजी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का स्थापना किया है, तो इसीलिए मैं इसमें आया हूँ, सबको अधिकार मिलेगा। अच्छा, एक चीज आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि इस पार्टी को लेकर के जो आम जनता है, आम जनमानस है, उनका झुकाव कितने % है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ? हर समाज का, गरीब तबका जो है, किसी भी समाज का, जिसको आज तक आजादी के बाद अधिकार नहीं मिला है, सब, हर समाज के लोग आशा भरी निगाहों से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तरफ और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी के तरफ देख रहा है कि अगर कहीं न्याय हमको मिलेगा, अधिकार मिलेगा, मैं आगे जाऊंगा, या मेरी आवाज बन के अगर विधानसभा में, सड़क पे, सदन में, कहीं भी मीडिया में अगर कोई आवाज उठाता है तो उस नेता का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर है, उस पार्टी का नाम भारतीय समाज पार्टी है। अब तो आपकी पार्टी जो है बिहार में भी काफी दमदारी से प्रदर्शन कर रही है, रैलियां कर रही है, लोग मतलब ऐसा सुनने में भी आया कि वहां पर पार्टी जो है 29 सीटों पर काफी मुस्तैदी से जो है तैयारी कर रही है। बिहार में सरकार बनाने की चाबी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी के हाथ में होगा। इस बार बिहार के पटना विधानसभा में पीला गमछा का लेके विधायक वहां विधानसभा में जाएंगे।
निश्चित तौर पे बहुत वहाँ तेजी से पार्टी आगे बढ़ रही है। और शौकत अली के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहूंगा कि अब भारत आजाद हो चुका है, मुगलों का राज नहीं है। अगर आज भी अब ख्वाब में अगर मुगलों का राज को देख रहे हैं तो भूल जाइए और आप हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए, भारत माता की जय कहिए, जय सुहेलदेव बोलिए। और जो आपके मन में क्रूरता है इस भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए, उसको छोड़ दीजिए। और आपके इस भाषा से मुसलमान भाइयों पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, इसलिए कि भारत के भी मुसलमान, जब भारत आजाद हुआ तो मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन ऐसे शौकत अली के बयानों से उनको भी लोग संदेह की निगाह से देख रहे हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी तरीके से शौकत अली जी का एक बयान सबको शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो आपके हिसाब से शौकत अली जी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी? बिल्कुल माफी मांग लेना चाहिए। और माफी मांगना, देखिए माफी मांगना, अपने गलती को मान लेना और क्षमा मांग लेना, ये बड़ा बड़कपन होता है। इसमें आपकी जगहसाई नहीं होती। अगर श्री कुमार मामा से कोई गलती हो जाए, मैं माफी मांग लूं, तो इसमें माफी मांगने वाला आदमी बड़ा होता है, कलेजा चाहिए। अपनी गलती को स्वीकार करना और माफी मांग लेना मतलब बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए। और शौकत अली जी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गलती हुई है, आप माफी मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस विधानसभा का रहने वाला हूं जहां से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नेताजी विधायक हैं, जौहराबाद विधानसभा का। वहीं से आप वहीं का रहने वाला हूं, जौहराबाद विधानसभा के कासमाबाद से। और जौहराबाद विधानसभा का कासमाबाद हृदय है। और पुनः आप पत्रकार हैं, युवा हैं और बहुत कठिन कार्य लेके आप चले हैं। ये जो चौथा स्तंभ है समाज का, आप समाज के आईना है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐसे ही आप सच्ची घटना और सच्चे न्यूज दिखाते रहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज को समय देने के लिए। और हम जो है ये कामना करेंगे कि आप भी अपने जो जिस फील्ड में है उन्नति करें, जनता का सेवा करें। के माध्यम से एक और निवेदन करूंगा, मैं खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूं, उन सभी नौजवानों से मैं कह रहा हूं कि आइए, अगर आपको न्याय चाहिए तो आइए सुभाषपा से जुड़िए, अगर खिलाड़ी हैं तो जुड़िए, आपको बहुत आगे ले जाया जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ थे शिव कुमार मामा जी, जो कि खेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। इनसे जो है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया और इनसे राय लिया गया। काफी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय दी। दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। और इसी तरह के न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।